62 साल की बूढ़ी औरत मुंबई के अंदर अपने कमरे में लॉकडाउन के दौरान बहुत परेशान बैठी हुई, क्योंकि उसकी खुद की जो बेटी थी उसने अभी अभी जन्म दिया है। और जन्म दिया है एक प्यारे से लड़के को जो कि देहरादून में रहती है। इसका बहुत इच्छा थी कि मैं जाकर के अपने पोते का चेहरा देखूं, पर कोई बात नहीं, वीडियो कॉल कर रही थी। व्हाट्सएप पे सुंदर वीडियो कॉल पे देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा, नन्हा सा, उसका पोता, उसके नए पोते ने जन्म लिया और इसकी आंख में आंसू आ रहे हैं और रो रही है। इसने सोचा चलो मैं नहीं जा सकती, कम से कम माँ को ताकत देने के लिए गोंद के लड्डू तो बना के भेज दूँ, कोरियर कर दूँ गोंद के लड्डू। इसने गोंद के बहुत बढ़िया लड्डू बनाए, सब ड्राई फ्रूट डाल करके, और अपनी बेटी को ताकत मिले इसलिए उसने फेडेक्स को बुलाया। फेडेक्स सबसे बढ़िया कोरियर की कंपनी, और फेडेक्स जाकर के वहाँ डिलीवरी कर दे लड्डू की। लड़का ले करके पहुंचा मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, देहरादून स्टेशन पे पहुंच गया लड्डू। वहाँ से लड़का बाइक पे, पहाड़ी ड्राइव बाइक पे ले जा करके उस जगह पहुंचना चाहता था, उस एड्रेस पे जहाँ वो लेडी रहती है। अच्छा, बाइक की जो आप समझते हैं पहाड़ी ड्राइव होती है, उसमें हुआ क्या, आगे एक मोड़ पे गाड़ी के पिछले पहिए से इसकी बाइक का अगला पहिया टकरा गया, और टकराया तो बाइक उलट गई, बाइक उल्टी, और वहीं पे उसके लड्डू गिर गए। माँ के बनाए हुए सुंदर गोंद के लड्डू सड़क पे फैल गए। इसने फट 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 घबराहट में अपने स्टेशन इंचार्ज को फ़ोन किया कि सर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे चोट भी लगी है और लड्डू भी फैल गए नीचे। उसने बोला आप ठीक हो? बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लड्डू अगर ठीक पड़े सब उसको उठा, पैक कर, फटाफट आ जा स्टेशन पे, चिंता मत करना, फेडेक्स से हम पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी, एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी। ये फेडेक्स का प्रॉमिस है कि भाई मुझे लड्डू तो पहुंचाने हैं। तो उसने फटाफट अपने ऑफिस की लड़कियों को इकट्ठा किया, बोला ये जो बचे हुए लड्डू साफ सुथरे हैं, इसको खाओ और देखो कि इसके जैसे तुम लड्डू बना सकती हो। गोंद के माँ के लड्डू लगने चाहिए, माँ के हाथ के बने। एक लड़की ने बोला सर ऐसे लड्डू मैं बना दूंगी। उसने लड्डू खाया, स्वाद चखा, देखा इंग्रेडिएंट, फटाफट फटाफट गोंद के लड्डू बनाए। अच्छा, जब बन गए तो सबने खाया, देखा स्वाद गड़बड़ हो गया, तो स्वाद तो मिल ही नहीं रहा वो। हाँ, सब कहा तो अलग स्वाद है इसका। दूसरी बार फिर लड्डू बनाया उसने, उसी घंटे में तीसरी बार लड्डू बनाया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में उन्होंने 5 बार लड्डू बना दिए। लेकिन दुख की बात, परेशानी की बात, चिंता की बात ये थी कि वो स्वाद नहीं मिल रहा। फेडेक्स तो फेडेक्स है, वो बोले कि भाई अब क्या करें, स्वाद तो माँ के हाथ के लड्डू का होना चाहिए। इनका एक मैनेजर, उसने क्रिएटिवली क्या किया, इसकी दादी को फ़ोन लगाया वहाँ पे, यानी कि जो बूढ़ी माँ 62 साल की बैठी है मुंबई में। बोला माता जी, हम एक कॉन्टेस्ट से फ़ोन कर रहे हैं जहाँ गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। अगर आपके गोंद के बनाए हुए लड्डू की रेसिपी हमने सेलेक्ट कर ली तो हम आपको कैश प्राइज़ देंगे। अच्छा, माँ वहाँ एक्साइटेड हो गए, बोलो गोंद के लड्डू मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं। उसने बातों बातों में फटफट फटफट फट इन्होंने झूठा फ़ोन किया, उसने सारा रेसिपी बता दिया। इन्होंने वो रेसिपी में 2-3 आइटम जो मिस हो रही थी उसको मंगाया, फटाफट लड्डू बनाए, सेम लड्डू बन गया। ये फेडेक्स की कहानी थी। सेम लड्डू बनाया, फटाफट डब्बे के अंदर पैक किया, और जाकर के देहरादून में उस घर में जो उस माँ की बेटी इंतजार कर रही थी कि माँ के गोंद के लड्डू आएंगे तो मैं खाऊंगी, वहाँ पहुँचा दिए। किसी को कुछ नहीं पता, सब चुपचाप बैठे। लेकिन फेडेक्स के मन में ये बात आई कि भाई हमने ईमानदारी नहीं दिखाई है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के, एक माफ़ी का लेटर ले करके ये मुंबई में गए और जाकर के माँ को सारी बात बता दी कि हमसे ये गलती हुई और हमने ऐसे लड्डू बना करके दिए, हम पूरा करना चाहते थे फिर भी ईमानदारी की कमी थी, हमने आपको आके बता दिया कि हमसे ये हुआ। पहले तो माँ गुस्सा हुई, लेकिन जब पूरी कहानी सुनी तो बहुत खुश हुई। बोले शाबाश, मतलब तुम फेडेक्स कमाल हो। ये स्टोरी जब देहरादून में बैठी बेटी को पता चला, उसने सोशल मीडिया पर शेयर करी, और सोशल मीडिया पर जब शेयर करी वो इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई कि आगे चल के अमेजॉन प्राइम ने भी उसके ऊपर स्टोरी बनाई, और अमेजॉन प्राइम से भी अब आप जाकर के वो स्टोरी देख सकते हैं। बड़ी इच्छा थी कि अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाकर तुझे खिलाऊं। देखा कैसे पूरी हो गई।